PN Educators welcome you all. PN Educators ने बायोलॉजी की एक MCQ सीरीज स्टार्ट की है जिसमें सबसे पहले सेल बायोलॉजी स्टार्ट किया है। उसके 5 टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू सेल, सेकंड सेल मेम्ब्रेन, थर्ड सेल वॉल, फोर्थ माइटोकॉन्ड्रिया एंड फिफ्थ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन सभी के MCQs अगर आपने नहीं देखे हैं तो विद एक्सप्लेनेशंस जाकर के देख सकते हैं। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है गोल्जी बॉडीज। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके MCQs विद एक्सप्लेनेशंस। क्वेश्चन नंबर 1, विच सेल ऑर्गेनली इज इन्वॉल्व्ड इन सीक्रेटरी फंक्शन इन सेल? कोशिका में ऐसा कौन सा कोशिकीय अंगक है जो कि सीक्रेटरी या स्रावित कार्य करता है? फर्स्ट माइक्रोट्यूब्यूल्स, सेकंड लाइसोसोम्स, थर्ड गोल्जी एपरेटस एंड फोर्थ माइटोकॉन्ड्रिया। एंड द करेक्ट आंसर इज सी, गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस को मोस्टली कोशिका की सीक्रेटरी ऑर्गेनली या सीक्रेटरी अंगक कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये प्रोटीन्स को सेल के बाहर और सेल के अंदर ही ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। ये जो ट्रांसपोर्ट करता है वो सेल रीजन के अंदर और बाहर दोनों तरफ हो सकते हैं। प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन मेनली सेल के बाहर की तरफ होता है, इसीलिए गोल्जी एपरेटस को कोशिका की सेक्रेटरी ऑर्गेनली कहा जाता है। सो आंसर विल बी सी, गोल्जी एपरेटस। क्वेश्चन नंबर 2, गोल्जी बॉडीज आर एब्सेंट इन। गोल्जी बॉडीज निम्न में से किस में नहीं पाई जाती है? ए बैक्टीरिया, बी एनिमल्स, सी प्लांट्स एंड डी यूकैरियोटिक सेल्स। एंड आंसर विल बी ए बैक्टीरिया। गोल्जी एपरेटस, जिसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स जैसे पीपीएलओ, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी में एब्सेंट होती है। ये यूकैरियोटिक सेल्स जैसे एनिमल्स और प्लांट्स में प्रेजेंट होती है। सो आंसर विल बी ए, बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर डिक्टियोसोम्स? डिक्टियोसोम्स क्या होते हैं? ए, गोल्जी बॉडीज ऑफ प्लांट सेल्स, बी, ग्रुप्स ऑफ राइबोसोम्स, सी, मेसोसोम्स एंड डी, न्यूक्लियोलस। And the answer will be A, Golgi bodies of plant cells. Plant cells और लोअर इनवर्टिब्रेट्स में पाए जाने वाले गोल्जी एपरेटस को गोल्जी बॉडी या डिक्टियोसोम कहा जाता है। So answer will be A, Golgi bodies of plant cells. Question number 4. Functions of Golgi apparatus are A, secretion of proteins, B, post-translation modification of proteins, C, synthesis of glycolipids and sphingomyelin, and D, all of the above. And answer will be D, all of the above. Golgi apparatus के बहुत सारे discrete functions होते हैं। Golgi bodies में multiple सेक्स पाए जाते हैं जिसके अंदर बहुत सारी chemical reactions होती हैं, जैसे ही products एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी एपरेटस तक जाते हैं तो वो नए एनवायरनमेंट में ट्रांसफ़र होते हैं और डिफरेंट रिएक्शंस प्ले करते हैं। गोल्जी एपरेटस प्रोटीन्स को भी सीक्रेट करती है। इसके अलावा ये प्रोटीन्स का पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन भी करती है और ये ग्लाइकोलिपिड्स और स्फिंगोमाइलिन को भी सिंथेसाइज करती है। So answer will be D, all of the above. Question number 5. Who discovered Golgi apparatus? Golgi apparatus को किसने डिस्कवर किया था? A, Banda, B, Rudolf Virchow, C, Colliker and D, Camillo Golgi. And answer will be D, Camillo Golgi. Camillo Golgi एक इटालियन फिजिशियन थे जिन्होंने गोल्जी कॉम्प्लेक्स को सबसे पहले आउल की ब्रेन की नर्व सेल्स में डिस्कवर किया था, जो कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली होती है। इसके अंदर 5 से 8 मेम्ब्रेन बाउंड सेक्स होते हैं जिन्हें सिस्टर्ने कहा जाता है। सो आंसर विल बी डी, कैमिलो गोल्जी।
क्वेश्चन नंबर 6, गोल्जी कॉम्प्लेक्स ऑल्सो नोन एज। गोल्जी कॉम्प्लेक्स को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? ए गोल्जी एपरेटस, बी गोल्जियोसोम, सी लाइपोकॉन्ड्रिया एंड डी ऑल ऑफ द अबव। एंड आंसर विल बी डी ऑल ऑफ द अबव। गोल्जी बॉडीज लगभग सभी यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती हैं। ये न्यूक्लियस के पास साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में पाई जाती हैं। इसके बहुत सारे नाम हैं, जैसे गोल्जी एपरेटस, गोल्जियोसोम्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडीज, लाइपोकॉन्ड्रिया एक्सेट्रा। प्लांट सेल्स में इसे डिक्टियोसोम्स के नाम से जाना जाता है। सो आंसर विल बी डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 7, गोल्जी एपरेटस इज एब्सेंट इन। गोल्जी एपरेटस निम्न में से किस में अनुपस्थित होता है? ए बैक्टीरिया, बी ब्लू ग्रीन एल्गी, सी रेड ब्लड कैप्सूल्स ऑफ मैमल्स एंड डी ऑल ऑफ द अबव। एंड आंसर विल बी डी ऑल ऑफ द अबव। गोल्जी एपरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स सभी प्रोकैरियोटिक सेल्स जैसे पीपीएलओ, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में एब्सेंट होता है। ये लगभग सभी यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। इसके कुछ एक्सेप्शन हैं, जैसे प्लांट की सीव ट्यूब्स में ये एब्सेंट होता है एंड टेरिडोफाइट्स और मैमल्स की आरबीसी में भी ये एब्सेंट होता है। सो आंसर विल बी डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 8, द गोल्जी एपरेटस इज मेनली कंसर्न्ड विद द सिंथेसिस ऑफ। निम्न में से किसका सिंथेसिस गोल्जी एपरेटस के द्वारा मेनली किया जाता है? ए हेमीसेल्यूलोज, बी पैक्टिन, सी सेल्यूलोज एंड डी ऑल ऑफ द अबव। एंड आंसर विल बी डी ऑल ऑफ द अबव। गोल्जी एपरेटस मेनली मटीरियल्स के सीक्रीशन करने में इन्वॉल्व होता है। ऐसे मटीरियल्स जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल को बनाते हैं, जैसे formation and export of glycoproteins, lipids, pectins and monomers for hemicellulose, cellulose and lignin etc. So answer will be D all of the above. Question number 9. Which cell organelle is responsible for the formation of the cell plate during cell division? कोशिका विभाजन के समय जब सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है तो कौन सा कोशिकीय अंगक इसके लिए उत्तरदायी होता है? ए माइक्रोट्यूब्यूल्स, बी लाइसोसोम्स, सी गोल्जी एपरेटस एंड डी माइटोकॉन्ड्रिया। एंड आंसर विल बी सी गोल्जी एपरेटस। गोल्जी कॉम्प्लेक्स बहुत सारी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जिसमें स्टैक्स आता है उससे बना हुआ होता है, जिसे सिस्टर्ने कहा जाता है। ये प्लांट्स में सेल डिवीजन के टाइम जब सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है उसमें इन्वॉल्व होता है। ये बहुत सारे वेसिकल्स को प्रोड्यूस करता है जो कि प्रोटीन्स, लिपिड्स और दूसरे मटेरियल्स को एक ऑर्गेनेली से दूसरे ऑर्गेनेलीज तक लेकर जाती हैं। इसके अलावा ये लाइसोसोम्स को भी प्रोड्यूस करता है। सो करेक्ट आंसर विल बी सी गोल्जी एपरेटस। क्वेश्चन नंबर 10, गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज एब्सेंट इन। निम्न में से किसमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स नहीं पाया जाता है? ए रेड ब्लड कैप्सूल्स, बी जर्म सेल्स, सी नर्व सेल्स एंड डी ऑल ऑफ द अबव। एंड द आंसर विल बी ए रेड ब्लड कैप्सूल्स। रेड ब्लड सेल्स जो कि ह्यूमंस में पाई जाती है उसमें ना तो न्यूक्लियस होता है, ना ही माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं। ये सभी उसमें एब्सेंट होते हैं, जो कि आरबीसी को बाय कॉन्केव शेप प्रोवाइड करते हैं, जो कि डिफ्यूजन में इसे हेल्प करता है। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ईआर ये सभी एब्सेंट होने से आरबीसी में ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन आ पाता है, जो कि ज़्यादा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी कर सकता है। सो द करेक्ट आंसर इज ए आरबीसी और रेड ब्लड कैप्सूल्स। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड एमसीक्यूज आज हम पढ़ चुके हैं विद एक्सप्लेनेशंस। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे हम नए एमसीक्यूज के साथ। थैंक यू सो मच ऑल।